भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए किसी भी रूप में पता है देवी, आज उसने कहा कि वो बहुत व्यस्त है। वो आ सकते हैं। आइए सुनते हैं उनकी अद्भुत भक्ति कथा। व्यस्त है? अरे मुझसे ज्यादा कोई व्यस्त रहता है इस जगत में, फिर भी मैं उसके साथ खेलने का समय निकालता हूँ ना। अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अच्छा पक्का। किनारे की सैर करा रही हूँ। कितनी सुंदर लहरें हैं और कितना शांत माहौल है। जगन्नाथ चक्कानैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो मेरी ये नई। जगन्नाथ जी और दाऊ मंदिर के आंगन में आराम कर रहे थे। तभी पंडित जी दौड़ते हुए आए और बोले, प्रभु उठिए उठिए, रज पर्व आने वाला है। यह सुनते ही जगन्नाथ जी मुस्कुराकर बोले, दाऊ रज पर बिना डोली के कैसा? चलो कान्हा, आज ही तैयारी शुरू करते हैं। दोनों मंदिर के पीछे पहुंच गए। वहाँ एक बहुत बड़ा आम का पेड़ खड़ा था। जगन्नाथ जी ऊपर देखकर बोले, दाऊ यही पेड़ ठीक रहेगा। प्रभु डोली कहाँ लगेगी? सबसे पहले मैं झूलूंगा। उधर गधा दूर बैठकर पिट्ठा खा रहा था और बोला, प्रभु मैं इस बार कोई काम नहीं करूंगा, अभी तक मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जगन्नाथ जी हंस पड़े। फिर वे फुर्ती से आम के पेड़ पर चढ़ गए। ठाकुर जी को पकड़ करके मैया ने कक्ष में बंद कर दिया। ठाकुर जी बैठ गए और महाराज गुस्सा में भर गए। ठाकुर जी लाल पड़ गया चेहरा, और ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं पकड़ करके और ऐसे देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले, दारी के भोग लगा, मैं आके बताऊं तो। तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डालिए मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाइए। ठाकुर जी बोले, नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए बाहर थे। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन चल करके गए और खीर लेकर के प्रेम मान लगे। थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा, नेक से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई। एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने कह दिया, बोले, हे गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि आप यशोदा मैया को बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ यशोदा मैया और ब्रजवासीन को प्रेम पावे के काजे आया हूँ, और यदि मैं ये बता दूंगा कि मैं साक्षात भगवान हूँ तो ये स्वच्छंद प्रेम नहीं करेंगे मोते, ये बनावटी प्रेम करेंगे। फिर गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कियो। अगले दिना लाला को नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले बलराम जी को नाम राम रखा गया, पर गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके यहाँ बालक को नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण सब याकूब बलराम कहकर के पुकारेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, हे मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम होंगे। भैया बोली, बाबा इतने सारे नाम का उधर रो है, एक ही नाम बता दे, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है। बोले, मैया ठीक है, आपके लाला का नाम रखता हूँ। ये कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी किसी वर्ण का था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया है, या हमारे में आपके लाला को नाम कृष्ण रखूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई। एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने कह दिया, बोले, हे गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि आप यशोदा मैया को बताना नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ यशोदा मैया और ब्रजवासीन को प्रेम पावे के काजे आया हूँ, और यदि मैं ये बता दूंगा कि मैं साक्षात भगवान हूँ तो ये स्वच्छंद प्रेम नहीं करेंगे मोते, ये बनावटी प्रेम करेंगे। फिर गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कियो। अगले दिना लाला को नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले बलराम जी को नाम राम रखा गया, पर गर्गाचार्य जी बोले, मैया आपके यहाँ बालक को नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण सब याकूब बलराम कहकर के पुकारेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, हे मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम होंगे। भैया बोली, बाबा इतने सारे नाम का उधर रो है, एक ही नाम बता दे, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है। बोले, मैया ठीक है, आपके लाला का नाम रखता हूँ। ये कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी किसी वर्ण का था। इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया है, या हमारे में आपके लाला को नाम कृष्ण रखूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ये क्या साक्षात पंढरीनाथ भगवान, ये किससे डरकर भाग रहे हैं और क्यों? जानने के लिए सुनिए ये कथा।
महाराष्ट्र में हमारे पंढरीनाथ के एक भक्त हुए नामदेव जी। अब नामदेव जी के नाना जी बामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा करना है। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा फिर करना सेवा। थोड़े बड़े हो गए तो फिर से बोले अब तो दीजिए मुझे सेवा। बोले अभी मैं हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछे आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको? कहीं दूर चले जाओ, थोड़े इधर उधर हो आओ तो मैं सेवा करूँ ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, मेरा भी मन होता है इनसे सेवा लूं। तो इनके नाना जी भी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा। तीर्थ की ओर जाना था तो कुछ महीने लगा के आना था। बोले नामा? बोले जी नाना जी। नाना जी बोले अब तेरा समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ तीर्थ में, तू कर ठाकुर जी की सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे। बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। बामदेव जी चले गए अपने मार्ग पे और अब नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की सेवा की कुछ विधि नाना जी बता के गए थे। बिना भोग लगाए पाना नहीं, ठाकुर जी के आगे भोग पधराना। अब भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए। बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई। बोले आप पा क्यों नहीं रहे? कुछ भोग में प्रसाद में कमी है? पा लीजिए ना नाथ, आप नहीं